फुलवारी सर्वी के कलवा मस्जिद के पास हैं और मेरे साथ जो बने हुए हैं एक व्यवसायी है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरह से महंगाई बेतहाशा वृद्धि हुई है तो फुलवारी की जनता ने क्या चाहा है, क्या सोचा है, इस बार आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या चाहा है। इसलिए हम लोग 1914 से पहले जो देश का हालात था, मनी कंट्रोल था, व्यवसाय भी मिल रहा था और सुरक्षा भी हो रही थी और जो रोजगार भी मिल रहा था। लेकिन आफ्टर 1914 के बाद महंगाई भी बेतहाशा हो गया है, रोजगार भी मिलना बंद हो गया है। सिलेंडर का इन्होंने बोला था माननीय प्रधानमंत्री की सिलेंडर का दाम कम होगा, वो भी कम नहीं हुआ। बोला था कि मतलब सरकार में आने के बाद हर भारतीय को 15 लाख रुपया मिलेगा, जो अभी तक किसी को नहीं मिला था। सभी किसी को अभी नहीं मिला है। और भी उन्होंने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार तो इन्होंने तो और समाप्त ही कर दिया। अब ये जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं? ठीक कह रहे हैं कि मुझे 5 साल और दीजिए, उन्होंने 50 दिन मांगे थे। महंगाई तो इस तरह का चरम सीमा पर हो गया है कि अब लोगों को खाने के लिए भी होता है, रोजगार मिल ही नहीं रहा तो खाएगा क्या। अब इनको 10 साल दिया गया, अब इनको 5 साल और क्यों दिया जाए? क्यों दिया जाए 5 साल? 10 साल बहुत क्या है? मुद्दा है कि विकास होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को सुरक्षा मिलना चाहिए, लोगों को शिक्षा व्यवस्था का पानी होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान पानी का व्यवस्था होना चाहिए। 1914 से पहले जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने भी शिक्षा का इंतजाम किया, हॉस्पिटल बनाया और भी कॉलेजेस बनाए। लेकिन 14 के बाद ये भारत सरकार बता दे कि 14 के बाद 10 साल होने को है, इन्होंने कभी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, किसी हॉस्पिटल का निर्माण कराया? नहीं करा। रोजगार दिया? नहीं दिया। जो भी था वो भी खत्म कर दिया। और इनको कैसे दिया? विकास को मतलब विकास का नहीं होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान का मामला होना चाहिए। तो आज लोग बिहार के वासी अगर बिहार में रोजगार मिल जाता तो आज बिहार के लोग अदर स्टेट में क्यों जाता? अब आप लोगों ने क्या सोचा है? सोचना वही हर कोई चाह रहा है कि महंगाई अब जो सरकार जो आएगी और हम लोग उसी मतलब मुद्दे पर वोट अपना दे दे कि जो सरकार वादा करेगी या जो सरकार विश्वास में लेगी कि हम मेरी सरकार आने के बाद एग्जाम्पल राहुल जी के बारे में आपका क्या राय है? राहुल जी के बारे में है कि वो यंग है, अभी सूझ वाला बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। तो हाँ, शिक्षा की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए कि अब ये जो परिवर्तन होना चाहिए और ये सरकार को अब जो है स्थिर कर देना चाहिए। अब ये सरकार आने की इसकी जरूरत नहीं। तो ये देखिए, अभी हम पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के फुलवारी के लोगों ने ये कहा है कि इस बार प्रधानमंत्री को हम बदलेंगे ताकि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, हमें विकास दिखे, रोजगार मिले, बढ़ती महंगाई पेट्रोल डीजल से जो लोग त्रस्त हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ओपिनियन ये आ रहा है कि इस बार अगर बदलाव होगा तो राहुल गांधी यहाँ आएंगे और हमारी विकास होगा। यानी मोदी को भगाओ, देश को बचाओ, राहुल गांधी को लाओ। तो मोदी को हटाइए और राहुल को लाइए। राहुल को क्यों लाइए? युवक है, नेता है, अच्छा बात करने का तरीका है, ढंग है, बस यही। मतलब उनसे उम्मीद है कि ये विकास करेंगे। एकदम बस। और महंगाई, इस सरकार में महंगाई बहुत ज्यादा। क्या करते हैं आप? हम ड्राइवर हैं। पहले और अब में कितनी परेशानियां हो रही है? परेशानी बहुत ज्यादा। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया है बहुत ज्यादा। पहले भाड़ा कितना हुआ करता था? भाड़ा बहुत कम हुआ करता था, अभी तो बहुत 2-3 भाड़ा। 14 से पहले पेट्रोल कितना में लेते थे? 70 रुपए लेते थे और आज डीजल 70 लेते थे, अभी तो 105-107 है। कितनी वृद्धि होगी? 40 से 45 रुपए के 10 सालों में। बस महंगाई बहुत। ऐसे स्थिति में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे को परवरिश बढ़िया से कर पा रहे हैं आप? कुछ नहीं हो रहा है, अभी महंगाई इतना है कि महंगाई में क्या करेगा, बस यही कहना चाहेंगे। इससे ज्यादा हम क्या करें? तो लगातार मैं खबरों के लिए अपडेट रहूंगा, दिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा। बने रहिए इसके साथ। मैं संतोष। चलिए कुछ और लोग